कर्क राशि वालों, राहु देव जो कि अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र से निकल करके 2 अगस्त 2026 को मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे और 10 अप्रैल 2027 तक यहां बने रहेंगे, लगभग 8 महीने 8 दिन तक। आपको ये पता होगा कि कोई भी नक्षत्र जो कि 4 चरण रखते हैं, राहु इनका उल्टा गमन करते हैं, कारण कि राहु की चाल सदैव वक्री होती है, कभी मार्गी नहीं होती। बाकी सारे ग्रह मार्गी चलते हैं इस तरीके से और राहु ऐसे चलते हैं उल्टे। परिणाम कि धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इनका पहले अवतरण होएगा, तदोपरांत तृतीय चरण में, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र पद द्वितीय में आएंगे और तत्पश्चात फाइनली धनिष्ठा नक्षत्र पद प्रथम में पदार्पण करेंगे। ये प्रथम और द्वितीय पद मकर राशि में होती है और तृतीय और चतुर्थ पद धनिष्ठा नक्षत्र के कुंभ राशि में होती है, जहां अभी राहु देव विराजमान हैं। आप इतना तो समझ गए ही होंगे कि राहु देव यहां से निकल के अब यहां आने वाले हैं और इस यात्रा में इनने 2 बॉक्स और क्रॉस करने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कर्क राशि के जो राशेस हैं, लग्नेश हैं, जॉडियक साइन के लॉर्ड हैं चंद्रदेव, इनका राहु से 36 का आंकड़ा है। ये राहु के सबसे बड़े दुश्मन में से हैं। वहीं मंगल देव जिसके नक्षत्र में अभी राहु देव प्रवेश करेंगे, वो कर्क राशि और चंद्रमा के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, अति मित्र हैं। अतएव राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 कर्क राशि एक अंगारक योग फॉर्म हो रहा है। ये योग आपके लिए लाभप्रद है या आपने सतर्क रहनी चाहिए, बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, वास्तव में राहु का मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में पदार्पण कर जाना 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए, जहां एक तरफ अंगारक योग का निर्माण करता है, राहु को एक जबरदस्त ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं ये ऊर्जा विस्फोटक हो सकती है अगर आपने इस ऊर्जा को चैनलाइज नहीं किया तो। कैंसर जॉडियक साइन के लिए मार्स एक योग कारक प्लैनेट है। ये वास्तव में आपके पंचम और दशम अति शुभ ग्रह हो जाता है, क्योंकि इन 2 भावों का मालिकत्व तो इनके हाथ है और ये 2 भाव अति शुभ भाव हैं कर्क राशि वालों के लिए। ऐसी स्थिति में जब इनके नक्षत्र में राहु पदार्पण करेंगे तो राहु का फल भी मंगल के समान होएगा, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कि राहु जिस घर में बैठता है, जिस राशि में बैठता है, जिस नक्षत्र में बैठता है, उसका लॉर्ड बन जाता है, उसका मालिकत्व अपने हाथ ले लेता है। ये गुंडा है, आपके घर आ गया तो बोलेगा यार तुम्हारा घर मेरा ही है। तो ये इसकी सिचुएशन है, ये छलिया प्लैनेट है। और अच्छी बात यह है कि राहु के नेचर में जो इच्छाएं हैं, विलिंगनेस है, उस विलिंगनेस पे अगर आपने सवारी कर ली तो ये एक ऐसे घोड़े के ऊपर सवार होने वाली बात होएगी जो आपको अंतरिक्ष तक पहुंचा दे, आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दे जिस ऊंचाइयों की कभी सपना देखा करते थे आप। है ना मजेदार? बस ये कहना है भाई मेरे कि आपने एफर्ट तो करनी होगी। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि आपके अंदर में अभी जिन ऊर्जाओं का प्रादुर्भाव होगा, उन ऊर्जाओं को आपको अनुशासित करना पड़ेगा, चाहे वो बोलने में हो, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो समझने में हो। मैं 1 बाय 1 इन सारी चीजों को आपके सामने में रख दूंगा और आप इसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्त, यहां इस बात को समझने से पहले आपने ये समझ लेना चाहिए कि धनिष्ठा नक्षत्र 2026 प्रेडिक्शन को वास्तव में हमने 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा और उससे भी पहले धनिष्ठा के नेचर को समझना पड़ेगा, इसके इफेक्ट को समझना पड़ेगा। तो आप ये याद रखें कि धनिष्ठा अति धनी होने का नाम है, धनाढ्य होने का नाम है। ये आपको वास्तव में धन के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकती है। इसके लॉर्ड अष्टवसु हैं, ये धनिष्ठा को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये याद रखें कि इनका सिंबल डमरू है, जो कि भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। तो अगर आपने डमरू बजानी शुरू कर दी तो समझिए आपके कार्य कंप्लीट हो जाएं, सध जाएं। तदोपरांत अब अगर धनिष्ठा नक्षत्र पद 4 को सबसे पहले समझें, कारण
आपने पता है कि राहु देव जो उल्टा गमन करते हैं वो सबसे पहले धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, तदोपरांत तृतीय चरण में, तदोपरांत द्वितीय में, तदोपरांत प्रथम में। तो अगर चतुर्थ चरण की बात की जाए धनुष्ठा की, तो ये याद रखें कि ये चरण 2 अगस्त से 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर तक के लिए रहेगा आपके साथ, और इस चरण के लॉर्ड साक्षात मंगल देव हैं। ऐसी स्थिति में ये एक टाइम ऐसा है जो कि बड़ा ही इन्फ्लेमेबल है, अग्नि तत्व से चार्ज्ड है। ऐसे में राहु देव का प्रेजेंस रॉकेट के इग्निशन को ट्रिगर अप कर देगा, और ये घटनाक्रम आपके अष्टम भाव में हो रहा है। याद रखें, ये अष्टम भाव अचानक से लॉटरी प्राप्ति का भी भाव है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का भी भाव है, वसीयत के प्राप्ति का भी भाव है, ससुराली संपत्ति और गूढ़ ज्ञान का भी भाव है। तो इन सारे चीजों में अकस्मात प्राप्ति देखी जा सकती है और बड़े धन की प्राप्ति देखी जा सकती है, क्योंकि राहु देव अचानकता के लॉर्ड हैं और अष्टम भाव भी अचानकता को अंजाम देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। परिणाम ये होगा कि इन 2 महीनों में आपने गूढ़ ज्ञान से प्रचुर धन की प्राप्ति कर लेनी है। अगर प्रयास करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तदोपरांत राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र पद 2 में पदार्पण कर जाएंगे, यानी समझ लें कि 4 से निकल के 3 में आ गए और बॉर्डर लाइन के बिल्कुल समीप आ गए। और ये 2 महीने का टाइम फ्रेम, यानी कि पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर एक तरीके से शुक्रदेव के गवर्नेंस में आ जाएगा। और ये टाइम फ्रेम जहां आपके पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वहीं आपको बड़े धन की प्राप्ति के संग ही लग्जरी की प्राप्ति भी करा सकता है। वो मित्र बंधु जो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये जिंदगी के बड़े ऊंचाइयों को छू पाएंगे, ऐसा दिखाई पड़ता है। ये वो वक्त होगा जब आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होएगी, और महिलाएं जहां श्वेत प्रदर, लिकोरिया इन सब से ग्रसित हो सकती हैं, वहीं पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स और अदर यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। थोड़ी सावधानी की जरूरत रहेगी। तत्पश्चात मायावी ग्रह राहु धनिष्ठा नक्षत्र चरण 2 में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि से मकर राशि में पदार्पण कर जाएंगे। ये महीना होएगा दिसंबर टू जनवरी का, और ऐसी हालत में इस टाइम फ्रेम के लॉर्ड होंगे बुधदेव। आपको याद रखना चाहिए कि बुधदेव आपके द्वादशेश पराक्रमेश हैं, तो ये पराक्रम काल होगा और व्यय का भी समय होगा। थोड़ी सावधानी बनाए रखेंगे, और अगर आपने व्यय किया, इन्वेस्टमेंट करी, तो बड़े लाभ की प्राप्ति भी ऑलमोस्ट इंश्योर्ड है। बी कैलकुलेटिव, मैं तो यही बोलूंगा, कारण सतर्कता हटी दुर्घटना घटी तो बड़े नुकसान की संभावना भी है, क्योंकि खर्च के भी लॉर्ड वही हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप राजकुमारों जैसी जिंदगी जी लेंगे उस टाइम फ्रेम में, और सैया सुख की प्राप्ति करेंगे, फिर भी टेंशन, अनिद्रा से ग्रसित हो सकते हैं। थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा कर्क राशि वालों। तत्पश्चात कैंसर जॉडियक साइन के तहत राहु ट्रांजिट 2026 जब धनिष्ठा नक्षत्र पद प्रथम में होएगा, यानी कि राहु देव थोड़ा और डीप चले जाएंगे। परिणाम ये होगा, इस कालखंड के लॉर्ड सूर्यदेव हैं, और ऐसे में आपके व्यापार में जबरदस्त प्रभाव दिखाई पड़ेगा अगर आप व्यापार करते हैं तो। अन्यथा लाइफ पार्टनर से फाइट हो सकती है। थोड़ी सावधानी बनाए रखें। अगर आपने थोड़ी सी होशियारी रखी तो आपकी समझदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल से बड़े अच्छे हो जाएंगे, जिसका आपको लॉन्ग रन में अच्छा लाभ मिलेगा। आपके प्रभाव अत्यधिक होंगे समाज के ऊपर और परिवार के ऊपर भी। ये वो बहुत ही मूल्यवान समय है जिस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए कर्क राशि वालों। तत्पश्चात मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर जहां कर्क राशि वालों की जिंदगी में बड़ा उलटफेर लेके आ रहा है, उसमें जो खास पॉइंट्स हैं वो है कि अभी आप अगर गौर करके देखेंगे तो जो ये कर्म भाव है, इसके लॉर्ड के हाउस में राहु का प्रेजेंस हो जाना एक तरीके से आपके कर्म में, आपके जॉब में पॉलिटिक्स का प्रिवेल होना हो सकता है। आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, रोलर कोस्टर पे जिंदगी चढ़ी हुई लग सकती है जो आपके कर्म भाव पे परिलक्षित है। ऐसे में अत्यधिक मेहनत, अचानक से बड़े जगह से या अप्रत्याशित जगह से जॉब ऑफर आ जाना कोई आश्चर्य नहीं है। कर्म में जबरदस्त आउटपुट दिखाई पड़ना और बड़े धन की प्राप्ति हो जाना भी अवश्यंभावी है।
ये सब तो हुई एक बात, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए राहु देव हमेशा ही ग्रहण के कारक होते हैं और ऐसी स्थिति में आदमी डिसीजन लेने से मिस कर जाता है, सही डिसीजंस गलत में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा सावधानी बनाए रखिएगा। एट द सेम टाइम ये जरूर याद रखें कि अगर आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब हो या राहु खराब हो तो ऐसी हालत में आप घबराहट से गुजरेंगे, एंजाइटी से गुजरेंगे, मेंटल टेंशन से गुजरेंगे। ये सब भी सिचुएशंस आपके साथ में क्रिएट हो सकती है, इसको याद रखने की जरूरत है। और अगर ऐसा हो जाए सपोज, क्योंकि होने को तो कोई टाल नहीं सकता, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो भगवान शिव पे दुग्ध अर्पण करना है किसी भी सोमवार से शुरू करके। ये याद रखिएगा कि वहां नागदेव भी होते हैं और नागदेव पे भी दूध डालनी है। ओम नमः शिवाय का पाठ करना है और डमरू बजानी है। अगर डमरू कहीं से मिल जाए तो ये आपके कष्ट का शमन कर देगा। तत्पश्चात जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है थोड़े देर ध्यान करना। अगर आपने ऐसा किया तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आपके विजुअलाइजेशन रंग लेके आएंगे। तत्पश्चात आपके लिए जो तीसरा रामबाण उपाय है वो है माता रानी का ध्यान करना, हनुमान जी की आराधना करना। ये सब आपके सारे कष्टों को हर लेने जैसा है। तत्पश्चात कर्क राशि वालों के लिए राहु की ट्रांजिट 2026 का जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा मूंगा। आपने आपके रिंग फिंगर में धारण करनी चाहिए। मेरी बात को याद रखेंगे कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।